Hello dear student, our today's topic is about the lens. Okay, so exactly जो लेंस है वो लेंस है क्या, राइट? सो हियर वी कैन से दैट कि इस तरह से एक लेंस हो सकता है, राइट? सो लेंस हैविंग टू रिफ्रैक्टिव सरफेस. ओके, you can say it is the first surface and it is the second surface. Suppose यहाँ से हम principal axis draw कर रहे हैं, so you can say A, B, C and D. So one surface is a ACB and another surface that is a ADB. Okay, so it having a two refractive surface, दो time refraction होगा, right friends? So suppose here we consider it as like this कि इट हैविंग ए टू रिफ्रैक्टिव सरफेस, और मतलब यहाँ पर सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ये दो स्फीयर, बराबर है. तो ये दो स्फीयर है जो हमने कंसिडर किए. अब यहाँ पर ये दो स्फीयर में किस तरह से होगा बताता हूँ आपको. जस्ट फोकस हियर कि ये दो स्फीयर है. ओके, अब यहाँ पर मैंने ये टच कर दिया, राइट? तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस है लाइक दिस, फर्स्ट सरफेस एंड यू कैन से इट इज़ अ सेकंड सरफेस. तो ये सरफेस के लिए चलो यू कैन से इट इज़ अ, अब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट? यू कैन से ए बी सी एंड डी. यू कैन से ए सी डी सरफेस है, सॉरी ए सी बी सरफेस है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगी, दैट इज यू कैन से इट इज R1. तो ए सी बी के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगी और वो रहेगी पॉजिटिव, एंड ADB के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2 और वो रहेगी नेगेटिव. दूसरा कौन सा है? ADB, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 और वो रहेगी नेगेटिव, राइट फ्रेंड्स? सो इट इज़ लाइक दिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. हमने जो लास्ट टॉपिक किया था इसका हम फुल यहाँ पर यूज़ करेंगे. ओके, तो ये हो गया आपका बायोकॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका बायोकॉन्वेक्स, ये हो गया आपका बायो कॉन्केव लेंस, इट इज बायो कॉन्केव लेंस, इट इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, it is your plano convex lens, it is your plano concave lens, okay? So these are the types of the lens, right friends? Now our next topic is that is the refraction by a lens, and here in this topic refraction by a lens refraction by a lens, जिसमें हमारा टॉपिक्स है दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड लेंस फॉर्मूला. ओके फ्रेंड्स, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला. ओके, तो किस तरह से डिराइव करेंगे? तो जस्ट फोकस हियर कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हम लेंस कंसीडर करते हैं,
इट इज़ अ थिन लेंस, ऐसा हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये थिन लेंस है और यहाँ पर थिन लेंस में वी कैन से कि ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगी इमेज, राइट। यू कैन से इट इज़ अ एक्सिस, राइट। You can say the object distance is u and image distance is v. Okay, so we can say that a ray travel in the direction, and then here we have final image here. Okay, right here two time refraction take place through this surface n1 and n2. ओके, तो सपोज यहाँ पर a b c एंड d, अगर यहाँ पर हम a b c सरफेस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, एंड ADC कंसीडर करेंगे then it is a refraction from dense medium to rare medium. Okay, जो हमने last topic में हमारा देखा था, right? So here friends, here first we consider a surface ABC. First we consider surface ABC, तो यहाँ पर होगा rare medium to dense medium. Okay, so it is like this. Just focus here. कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया सरफेस ए बी सी, राइट। हियर वी कैन से O इज़ अ ऑब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर आएगा पॉइंट, यू कैन से इट इज़ n1। यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट मिलेगी दैट इज़ I1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज़ द पॉइंट C1 होगा यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। सो हियर वी कैन से O से जाएगा n1 एंड हियर n1 टू I1, राइट। सो दिस इज अ पॉइंट I1 where इमेज इज फॉर्म, राइट। और C1 से अगर मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, सो हियर पॉइंट C1 से अगर मैंने ये पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, सो देन इट इज लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, सो हियर B से C1 ये डिस्टेंस होगा, यू कैन से R1, तो ये R1 रहेगा पॉजिटिव। ये है इमेज डिस्टेंस, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज़ अ V1, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ अ U, इट इज़ अ नेगेटिव रहेगा। ओके, हियर यू कैन से दिस एंगल इज I1 एंड यू कैन से दिस एंगल इज R1। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देख लेते हैं प्रीवियस पेज में, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। ओके, और इसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था दिस वन। ओके, तो ये इक्वेशन ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ इक्वेशन, राइट। ये वाला इक्वेशन
माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर। ओके, अगर यही इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखूँ देन व्हाट यू कैन से माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी 1 इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन R1। यू कैन से इट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिमेंबर वेल कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर ली है, राइट? तो फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है, ये रेडीमेड इक्वेशन है जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है and here the refractive index is eta 2, right? So it is a ABC, that is a rare to dense medium. Next one, that is a ADC surface. Okay, second one, that is ADC surface और ये केस होगा आपका डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, सो हियर we can say the surface is ATC। ओके, अब यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म हुई I1 and here you can say final image is I and here you can say it is your C2 point यहाँ पर मिला हमें, right? So here we can say this point is here, okay, so it is like this। so यहाँ पर हम कहेंगे I1 से रह गया and here the image form at I2 and here C2 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर अगर C2 से परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पर, ओके, एंड आई एक्सटेंड दिस परपेंडिकुलर। ओके, सो ये एंगल होगा, दिस एंगल विल बी, यू कैन से I2 and this angle is R2 and this point is N2, right? so यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा 2 और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1। ओके, यहाँ पर ये फाइनल इमेज भी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये I1 मतलब V1 ये भी पॉजिटिव रहा एंड हियर यू कैन से R2 एंड इट विल योर नेगेटिव साइन, बराबर। सो डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, सो हम वही हमारा जो इक्वेशन है, कुछ भी नहीं करना है, ये इक्वेशन है हमें कॉपी करना है, राइट? सो इट इज़ अ वेरी सिमिलर इक्वेशन, राइट? सो हियर दैट इक्वेशन विल यूज़ इन दिस टॉपिक, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ही कहा था कि हम ये पूरा इक्वेशन है ये यूज़ करने जाएंगे। ओके, ये एज इट इज इक्वेशन है, राइट? अब यहाँ पर होगा क्या, जस्ट फोकस हियर कि ये इक्वेशन तो हम यूज़ करेंगे ही, बट यहाँ पर क्या है कि ये पहले सरफेस से यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस दैट इज ABC से जो हमें इमेज मिलेगी, इट बिहेव ऑब्जेक्ट फॉर दिस ADC सरफेस। मतलब यहाँ पर I1 जो इमेज मिली वो सेकंड सरफेस के लिए क्या बनी, ऑब्जेक्ट बना, राइट? सो हियर वी कैन से ईटा 2 अपॉन माइनस V1 प्लस ईटा 1 अपॉन फाइनल इमेज इज V इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन R2।
ओके, माइनस आर टू। वंस अगेन आई रिपीट कि ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ये इक्वेशन डिराइव करते टाइम हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया था, राइट? जो साइन कन्वेंशन है वो। ओके, सो नाउ नॉट टू कंफ्यूज, राइट? नाउ फ्रेंड, हियर we can say that adding equation number 1 and 2, okay, adding equation number 1 and 2, that is minus eta 1 upon u plus eta 2 upon v1 minus eta 2 upon v1 plus eta 1 upon v, that is eta 2 minus eta 1 upon r1 minus eta 2 minus eta 1 upon r2। ओके, सो ये दो कट हो गए और यहाँ पर eta 1 इज योर कॉमन, सो माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। हियर यू कैन से eta 2 minus eta 1 is a common, so 1 upon r1 minus 1 upon r2। Therefore minus 1 upon u plus 1 upon v, eta 2 minus eta 1 upon eta 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। ओके, यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, दैट इज equal to eta 2 minus eta 1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। okay, you can also say that is a eta 2 1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, राइट? आप दोनों में से कोई भी तरह से लिख सकते हैं, इट इज जस्ट ऑप्शनल। ओके, but here we consider this equation number 3। okay, now suppose यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा लेंस। ओके, अब सपोज यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पैराएक्सियल रेस। ओके, ये रेस कौन से है? सो यू कैन से इट इज अ पैराएक्सियल रेस। ओके, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन through this lens, all are pass through this particular point, मतलब यहाँ पर इकट्ठे होंगे, right? So here this point is known as focus, that is what you can say it is a principal focus, you can say it is a point f। okay, after refraction all this rays pass through this f, that is आप कहोगे कि when u is equal to infinite, तो आपकी इमेज बनेगी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस होगा f। ओके, तो यही जो है हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, यूज दिस फैक्ट इक्वेशन नंबर 3। ओके, दैट इज व्हाट? माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन f, दैट इज इक्वल टू eta 2 माइनस eta 1 upon eta 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। okay, therefore you can say 1 upon f, that is the eta 2 minus eta 1 upon eta 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। you can say equation number 4, right? So it is known as Lensmaker's formula। this formula is known as Lensmaker's formula, and this formula is useful for concave lens also, it is useful for concave lens also, right? Now here we can say that from equation number 3 and 4, okay, from equation number 3 and 4, that is what you can say minus 1 upon u plus 1 upon v is equal to eta 2 minus eta 1 upon eta 1
1 upon R1 minus 1 upon R2 that is equal to 1 upon F. Therefore हम कहेंगे minus 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. And friends, this formula is known as Lenz formula. What it is known as Lenz formula. Right friends? Okay, so it is a Lenz formula. Next topic, that is a magnification by a lens. उससे पहले हम थोड़ी जो साइन कन्वेंशन इट इज़ ईजी ही है, जो आप जानते ही हो, जो हमने मिरर के लिए यूज़ की है वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि सपोज ये है ऑप्टिकल एक्सिस, सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दिस ऑप्टिकल एक्सिस. ओके, चलो ये डिस्टेंस रहेंगे आपके नेगेटिव, ये डिस्टेंस रहेंगे आपके पॉजिटिव. अपवर्ड हाइट रहेगी पॉजिटिव, बिलो हाइट रहेगी नेगेटिव. दैट इज सपोज यहाँ पर है. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा ऑलवेज नेगेटिव, और यहाँ पर जो भी है डिस्टेंसेस दिस सपोज भी है तो ये रहेगा पॉजिटिव. बराबर. ये सरफेस के लिए R1 नेगेटिव रहेगा और ये सरफेस के लिए R जो है वो पॉजिटिव रहेगा. ये साइन कन्वेंशन है दैट यू नो, जो हमने पढ़ चुके हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द very important topic, that is a magnification of lens. Okay, so what is a magnification of lens? तो फ्रेंड्स सपोज यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये लेंस. ओके, अब यहाँ पर ये लेंस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और यहाँ पर हम ये है कंसिडर करते हैं इसकी ऑब्जेक्ट. ओके, क्या है ये ऑब्जेक्ट, राइट. नाउ वन रे दैट moving parallel. Okay, one ray is moving parallel. So after refraction it pass through principal focus. कहाँ से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा, राइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन. ओके, दूसरा रे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो होगा सेंटर में से पास, दैट इज अ नो रिफ्रैक्शन नो रिफ्लेक्शन. बराबर. ओके, और सपोज ये हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, देन इट इज़ अ पैरेलल टू दिस, और जो तीसरा है वो कुछ इस तरह से हो, नो रिफ्रैक्शन नो रिफ्लेक्शन. ओके, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा. ये सब एक पॉइंट में से ही पास होना चाहिए. ओके, सो सपोज यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये एक लेंस. ओके, इट इज़ अ थिन लेंस. चलो एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं.
चलो कम बैक टू द पॉइंट। चलो ये डायग्राम हमने कंसिडर कर लिया है। ओके, सो यहाँ पर ये डायग्राम में सपोज h इज अ ऑब्जेक्ट, h डैश इज अ हाइट ऑफ इमेज है, राइट। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? सो magnification, that is the ratio of height of object to ratio of height of object to height of image, that is known as magnification. You can say ratio of height of image to height of object is known as magnification. So m is equal to h dash upon h, you can say equation number star. Okay, अब यहाँ पर सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ये थीटा, और सपोज ये भी मैंने कंसिडर किया थीटा, राइट। सो व्हाट इज द tan थीटा? सो यू कैन से इट इज a b, you can say it is a point p, you can say it is a dash p dash, it is a point p. So what is the tan theta from figure? You can say tan theta, that is the AB upon BP, and tan theta that is equal to A dash B dash upon B dash P. चलो now using sign convention, AB is equal to क्या होगा? प्लस H, A dash B dash is equal to क्या होगा? माइनस H dash. Why? Because it is a below principal axis. BP that is equal to minus U opposite to incident ray, and here B dash P that is the plus V. Okay, therefore AB that is equal to H upon minus U that is equal to H dash upon V. Therefore magnification M is equal to H dash upon H, that is the V upon U. Okay friend, so it is a formula for magnification of lens. Okay, so magnification of mirror क्या था? that is the minus v upon u, दोनों में confusion ना हो। okay, लेंस के लिए होगा प्लस v upon u and mirror के लिए होगा minus v upon u. okay, so it is also one of the very important topic.